नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। डियर फ्रेंड्स, स्टारलिंक के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो कि दोस्तों दुनिया में सबसे अमीर लोगों में उनकी गिनती होती है, महामानव इलोन मस्क। तो उनकी एक कंपनी है स्टारलिंक। वैसे तो उनकी कई सारी कंपनीज़ हैं, जिसमें एक हम यूज़ करते हैं, हम ट्विटर, उसको भी परचेज़ कर लिया था इलोन मस्क ने पीछे 1-1.5 साल पहले। तो अब दोस्तों क्या है कि वो कदम रखना चाहते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, हमारे भारत देश में। और उनका रास्ता साफ भी हो गया है। हालांकि कई अटकलें आ रही थी उनको, 2021 से वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उनका रास्ता साफ हो चुका है। उसके दो कारण हैं, मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ। एक तो दोस्तों ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जो है हमारे देश की, उनके बढ़ते टैरिफ रेट। और सेकंड दोस्तों क्या है, अब अमेरिका के राष्ट्रपति दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप जो है बन चुके हैं। तो दोबारा से वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उससे इलोन मस्क को कैसे फ़ायदा होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि दोस्तों इलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी सारे बिज़नेस में भी उनका जो है डील है, बिज़नेस भी है उनके। जैसे कि एक ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के नाम से उनकी एक कंपनी है जो कि लग्जरी जो है अपार्टमेंट्स वगैरह, रेजिडेंशियल जो आप कहते हैं रहने की जगह, रूम्स वगैरह बनाती हैं। जैसे कि अपने इंडिया में आपने सुना होगा डीएलएफ वगैरह हैं, तो उससे भी लग्जरी टाइप की ये जो है इनके रियल इस्टेट का इनका बिज़नेस है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया में भी ये चीज़ लॉन्च हो आने वाले 2-4-5 सालों में। लेकिन आज की वीडियो में मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ स्टारलिंक को अब भारत में आने की अनुमति मिल गई है, उनका रास्ता पूरा क्लियर हो गया है। और दोस्तों हमारे अंबानी साहब, मित्तल साहब के तो दोस्तों पसीने छूट रहे हैं। सर्दी आ गई है, लेकिन सर्दी में पसीने छूट रहे हैं क्योंकि स्टारलिंक आएगी। तो स्टारलिंक का दोस्तों आपको पता ही है कि उनका सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है। और क्या क्या दोस्तों उसके आने से क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, और दोस्तों क्यों आने वाले टाइम में जियो को, एयरटेल को, वोडाफोन को, इन लोगों को अपने टैरिफ के रेटों में कटौती करनी पड़ सकती है, यानी कि उनको रेट कम करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। और भी कई जो भी फ़ायदे हैं कि स्टारलिंक के आने से हम जनता को क्या फ़ायदा होगा, तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और कुछ मोटा मोटा आपको प्राइस की डिटेल्स भी बता दूंगा कि उनके प्राइस क्या रहने वाले हैं अपने भारत में, और अनदर देश में जो है कुछ क्या उनकी प्राइस है इंटरनेट सेवाओं की। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इनका एक आर्टिकल का मैंने निकाला हुआ प्रिंट, तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि मोबाइल यूज़र्स के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। एलोन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस दुनिया भर में अपने पैर पसार रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उनके भारत के अलावा बहुत सारे करीब करीब 40 देशों में उनके सर्विसेज ऑलरेडी वर्कआउट हो रही है, काम कर रही है। तो अब क्या है कि एलन मस्क की स्टारलिंक ने अफ्रीका में सफल प्रक्षेपण के बाद भारत में प्रक्षेपण में रुचि व्यक्त की है, जहां स्थानीय कंपनियां कम ब्रॉडबैंड कीमतों से परेशान थी और उन्होंने स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन किया है। वहीं भारत की दो दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल के सामने अब स्टारलिंक बड़ी चुनौती नज़र आ रहा है। पिछले कुछ समय से जियो, एयरटेल की दरें काफ़ी अधिक बढ़ी हैं, जिसने अपने ग्राहकों को निराश किया है। लेकिन स्टारलिंक के चलते अब इनकी दरें घटानी पड़ सकती हैं, क्योंकि अगर स्टारलिंक आएगा तो इनको ऑटोमेटिक अपने रेट कम करने पड़ेंगे। नहीं तो इनको पता है, ये भी बिजनेसमैन है, तो ये स्विच करेंगे। कस्टमर को जब बेस्ट ऑप्शन मिलता है, बेटर ऑप्शन मिलता है, तो वो अनदर कंपनी, अनदर प्रोडक्ट, अनदर सर्विसेज की तरफ स्विच करते हैं, मूव करते हैं। तो इसी तरह से इनको डर है। तो अब क्यों इनको घटाना पड़ सकता है, ये उस पर थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ, उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूँ। तो दरअसल स्टारलिंक मौजूदा वक्त में 36 देशों में मौजूद है। इसमें अमेरिका का नाम जो है, मेन जो है उनका बेस, वो है अमेरिका, यूएसए का नाम प्रमुखता से आता है। कंपनी 2025 तक ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक पहुंचना चाहती है। स्टारलिंक का टारगेट है कि 2025 के लास्ट तक मैं मैक्सिमम कंट्रीज़ को कवर कर लूँ अपने टेलीकॉम सर्विसेज, अपनी इंटरनेट सर्विसेज की सेवाएं प्रदान करके। अब क्या है कि दोस्तों भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन शुरू हो चुका है। इंडिया में जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन शुरू हो चुका है, और कंपनी जल्द ही भारत में सैटेलाइट सर्विस ऑफ़र कर सकती है। यानी कि जल्द ही वो अपने सर्विसेज को यहाँ ऑफ़र करेगी, और एक तरह से उनको एप्लीकेशन वो डालेंगे, और फिर उनको जो है स्पेक्ट्रम आवंटन होंगे, उसके बाद वो सर्विसेज लॉन्च करेंगे।
स्टारलिंक की यहाँ पर अगर कीमत की बात करें दोस्तों, तो अनदर कंपनी की, ये जो अभी बताऊंगा प्राइस, वो अनदर कंपनी में 110 रुपये प्रति माह डॉलर, यानी कि $110 पर मंथ की प्राइस है इनकी अनदर जो दोस्तों कंट्रीज़ में। क्योंकि अनदर तो वहाँ पे उनका, आप कह सकते हो उनकी इकोनॉमी की अच्छी है, वहाँ के लोग अच्छे खासे पैसे वाले हैं, तो उसी हिसाब से वहाँ का प्राइस है। और वहाँ इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी भारत में है। तो $110 जो है पर मंथ वहाँ पर चार्ज है, जबकि हार्डवेयर के लिए $500 से $600 अलग से देने पड़ते हैं। जो उनका हार्डवेयर होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेट या ब्रॉडबैंड लगवाने के लिए एक वाईफाई राउटर, कोई डिवाइस, कोई छतरी, कोई सिग्नल के लिए तो देंगे ना वो, क्योंकि वो वायरलेस सर्विस है, तो उनके लिए यूज़ करने के लिए एक राउटर होगा जिससे आप अपने मोबाइल या अनदर डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ डिश एंटीना की तरह एक छोटा सा डिवाइस होगा जो आप कहीं भी छत पे कार में जाते समय तो कार में फिट कर दें तो आपको नेटवर्क मिलता रहेगा। तो इसकी कीमत है $500 से $600, वन टाइम लगता है। ये बाहर की कंट्री का रेट है अभी जो मैं बता रहा हूँ, इंडिया का रेट नहीं है, एक बार देना पड़ता है। अगर भारत की बात करें तो इसकी कीमत दोस्तों, यहाँ पर भारत की बात करें तो $7,000 तक इसकी हो सकती है कीमत, वन टाइम लगेगी। बाकी पर मंथ का क्या इनका प्लान रहेगा वो आने वाला वक्त बताएगा जब सर्विसेज आएगी। हालांकि मैं बता दूं तो इनके साथ जो है इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से भी ये लेते हैं। अगर इंस्टॉलेशन चार्ज कितना होता है वो तो डिपेंड करता है कि उसमें आप कौन सा प्लान लेते हैं। इनके प्लान्स भी अलग अलग आते हैं, जैसे कि स्टारलिंक के प्लान है कॉमर्शियल यूज़ के लिए अलग होता है, पर्सनल यूज़ के लिए अलग होता है। जैसे कि मान लो मैं पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हूँ अपने घर के लिए, तो उसके प्लान्स अलग होंगे। कॉमर्शियल यानी कि किसी कंपनी के लिए आप ले रहे हैं, तो ये जो अभी मैंने बताए थे $110 पर मंथ, ये कॉमर्शियल रेट है वहाँ का, अनदर कंट्री का। यानी कि कॉमर्शियल में मान लो कि बहुत सारे डिवाइसेस चलते हैं वहाँ पे। एक कंपनी है उसमें मान लो कि 100 से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, उनके मोबाइल्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, सारा सेटअप चलता है, उनका सर्वर चलता है, तो सारी चीज़ें चलती हैं, तो उस हिसाब से उनके प्लान होते हैं। तो $110 अगर कॉमर्शियल की तरफ देखा जाए तो कोई ज़्यादा नहीं है। अब भारत का रेट अब आने वाला वक्त बताएगा जब यहाँ पर इसकी सर्विस लॉन्च हो जाएगी। तो आइए आगे चलते हैं। आगे मैं बताता हूँ कि जियो और एयरटेल बाकी अनदर टेलीकॉम कंपनियां जो हैं प्राइवेट, उनकी मांग आखिर सरकार से क्या है। ये डर रहे हैं, डर से बचने के लिए, या फिर जो आने वाले खतरा ही है इनके लिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटर आता है तो एक बिजनेसमैन के लिए खतरा ही होता है, उसके बिजनेस पर काफ़ी जो है प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो है कंज्यूमर मूव करेंगे, स्विच करेंगे तो काफ़ी उनको फ़र्क पड़ेगा। तो आखिर इनकी मांग क्या है। तो जियो और एयरटेल नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम के आवंटन पर जोर दे रही थी। यानी कि जियो और एयरटेल मांग कर रही है कि स्पेक्ट्रम जो आवंटन किए जाएंगे, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, वो उसके लिए दोस्तों नीलामी की जाए। लेकिन सरकार के लिए हम नीलामी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एलोकेशन करेंगे। नीलामी दोस्तों, नीलामी होती है कि आपको मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि नीलामी आखिर होती क्या है। किसी भी गवर्नमेंट का टेंडर लेने के लिए, गवर्नमेंट का कोई, मान लो कोई किसी का ऑक्शन होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप मान लीजिए एयरपोर्ट का भी एक ऑक्शन होता है जिसमें एयरपोर्ट पर जितने सारे सामान छूट जाते हैं तो एक बार इकट्ठा करके बहुत सारा उसका ऑक्शन किया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो इसी को नीलामी कहते हैं। जिसकी ज़्यादा बोली लगती है उसको वो दे दिया जाता है वो चीज़। तो इसे नीलामी कहते हैं। एलोकेशन होता है डायरेक्ट, गवर्नमेंट अपना रूल बनाएगी और उस रूल को फॉलो करना है, जो फॉलो करेगा उसको ये सर्विसेज मिलेंगी, सबको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें एक को मिलेगा, किसी को तो मिलेगी सबको। तो इनकी ये मांग है लेकिन मुकेश अंबानी की जियो और सुनील मित्तल के स्वामित्व वाली कंपनी एयरटेल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेक्टर में भी अपनी हिस्सेदारी के लिए होड़ में है, क्योंकि इनको ये चाह रहे हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा में हमें भी हिस्सेदारी दी जाए, हमारा भी उसमें योगदान रहे, हमारी भी कंपनी उसमें काम करे। इनका मानना है कि नीलामी के जरिए पुराने ऑपरेटर्स को भी समान अवसर उपलब्ध हो सकेंगे जो स्पेक्ट्रम खरीदते हैं और टेलीकॉम टावर जैसे बुनियादी ढांचे स्थापित करते हैं। यानी कि जो पुराना प्रोसीजर चलता आ रहा है स्पेक्ट्रम आवंटन का, नीलामी, तो उससे पुरानी कंपनियों को भी फ़ायदा होगा, उनको भी मौका मिलेगा इस चीज़ में भाग लेने में। और जो अपने इन्वेस्ट करके वो लोग जो अपने टावर वगैरह लगाते हैं, ये सारी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब सरकार इस चीज़ पे अड़ी हुई है कि हम तो एलोकेशन करेंगे, अब नीलामी नहीं करेंगे। अब एलोन मस्क का एक और बेनिफिट उनको हो गया है, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं दोबारा से, कमला हैरिस को हरा करके, और एलोन मस्क हैं डोनाल्ड ट्रंप के करीबी। तो अब उनको भारत में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो
अमेरिका से जो है रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं हर मामले में, कई तरह की चीज़ों में। तो इससे ये होगा कि राष्ट्रपति के वो करीबी हैं, अगर उनसे बढ़ाना है तो उनको यहाँ पर देना ही पड़ेगा, आपको स्पेक्ट्रम आवंटन देना ही पड़ेगा और उनको यहाँ पर रास्ता खोलना पड़ेगा ताकि वो आएँ और यहाँ पर अपनी सर्विसेज लॉन्च करें, सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएँ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा जनता को, तो आओ बात करते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अगर आपको मेन पॉइंट देखना है थोड़ा सा भगा करके आप देख सकते हो। हालांकि वीडियो लंबी तो हो ही जाएगी, अगर मैं जानकारी सारी दूंगा तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। लेकिन अब 2-4-5 मिनट में इसको पूरा हम कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैटर ज़्यादा होता है तो बताने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो आइए वापस आते हैं, तो इससे फ़ायदा कहाँ होगा। तो दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे मान लो पहाड़ी क्षेत्र हो गया या कोई वैसा क्षेत्र हो गया, रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया, जहाँ पर प्रॉपरली जो है टावर नेटवर्क या फाइबर का जाल बिछाना जो है पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया है, तो वहाँ के लिए क्या होगा कि सैटेलाइट इंटरनेट काफ़ी लाभदायक होगा, हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पर आपने डिवाइस ले लिया, आपने कहीं भी अपने घर में रख देना, वो तो वायरलेस है, पूरा फुली 100% वायरलेस है, तो वो आपका वो तो सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं इलोन मस्क के, वो स्टारलिंक के, वो ऑटोमेटिक आपको सिग्नल देगा। और काफ़ी बड़ी रेंज होती है दोस्तों, मेरे ख्याल से 30 से 35,000 40,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं ये चीज़ें सैटेलाइट इनके, इसके थ्रू आपको इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी। तो सोच सकते हैं आप लोग कि वायरलेस फुली वायरलेस होगा, इसका एक नया एक्सपीरियंस यहाँ की जनता को करने को मिलेगा अपने देश में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस चीज़ में आपको जो है कवर किया कि स्टारलिंक का रास्ता खुल गया है और प्राइवेट कंपनियों को इससे क्या जो है डर लग रहा है, वो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, और इनको हो सकता है आने वाले टाइम में अपने टैरिफ भी घटाने पड़ सकते हैं, अपने रेट दरों में कटौती करनी पड़ सकती है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, कोई भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में बेल आइकन आएगा उसको दबा करके ऑल पे क्लिक करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।